नमस्कार। आज हम उड़ीसा की एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ सूत्र हैं जो कल्पना राय की आत्महत्या और उसके बाद जो हड़ताल हुई उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, ये मामला काफी गंभीर है। तो कोशिश करते हैं इन सूत्रों से समझने की कि आखिर हुआ क्या था, किन हालातों में ये सब हुआ, और फिर बीजेडी ने जो कदम उठाए उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो मामला जुड़ा है कल्पना राय से, जो एक नर्सिंग छात्रा थी। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जुलाई 2025 को सत्यजीत सरकार नाम के एक लड़के ने उन्हें कथित तौर पर सरेआम परेशान किया। इसके बाद कल्पना ने पुलिस में शिकायत भी की थी। हाँ, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, पर ऐसा सुनने में आया है कि उस पर कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। और मामला यही नहीं रुका, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बात शायद ज्यादा तकलीफ दे थी वो ये कि इस घटना के बाद कल्पना और उनके प्रेमी की कुछ तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर फैला दी गईं। ओहो, हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, इससे उन पर कितना ज्यादा मानसिक दबाव बना होगा। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और फिर 17 जुलाई को 17 जुलाई को उन्होंने कीटनाशक पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की। एक बहुत ही दुखद कदम था ये। बहुत दुखद। जी हाँ, उनको बचाने की बहुत कोशिशें हुई। पहले उन्हें वहाँ के लोकल अस्पताल ले गए, फिर रायपुर रेफर किया गया और आखिर में भुवनेश्वर एम्स भुवनेश्वर तक ले जाया गया। जी, लेकिन अफसोस वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब जो मुख्य कारण उभर कर आ रहे हैं सूत्रों से, वो है एक तो पुलिस की कथित सुस्ती या निष्क्रियता कह लें। हाँ, कह सकते हैं, मतलब शिकायत पे एक्शन न होना। और दूसरा ये सोशल मीडिया वाला एंगल। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया का दबाव जो है, ये आजकल कई मामलों में एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। सही कहा। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया का असर असल जिंदगी पर कितना गहरा और कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। जी। अच्छा, तो कल्पना की दुखद मौत के बाद क्या हुआ? मामला शांत तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। ओडिशा की जो प्रमुख पार्टी है, बीजू जनता दल यानी बीजेडी। हाँ, बीजेडी। उन्होंने इस पर काफी कड़ा स्टैंड लिया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? बीजेडी ने 11 अगस्त 2025 को नाबरंगपुर जिले के रायगढ़ ब्लॉक में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरी 12 घंटे की हड़ताल। जी, एक तरह से विरोध प्रदर्शन था ये, और न्याय की मांग थी। तो उनकी मांगे क्या थी? क्या सिर्फ आरोपी को सजा दिलाना? नहीं, उनकी मांगे थोड़ी और बड़ी थी। पहली तो ये कि कल्पना के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। 1 करोड़ का मुआवजा? जी। और दूसरी, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण मांग थी, वो थी इस पूरे मामले की न्यायिक जांच। जुडिशियल इंक्वायरी। हाँ, जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि पता चले कि सिस्टम में कहाँ कमी रह गई। मतलब पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई या कोई और वजह थी, ताकि जो भी जिम्मेदार हों उन्हें सजा मिले और आगे ऐसा ना हो। ये बात अहम है कि सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों को भी देखने की बात थी। बिल्कुल, जवाबदेही तय करने की बात थी। अच्छा, इस हड़ताल से आम लोगों को दिक्कत तो हुई होगी? देखिए, सूत्रों में ये साफ लिखा है कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल, दवा दुकानें, एम्बुलेंस, हाँ, एसेंशियल सर्विसेज, जी, उन सब को हड़ताल से छूट दी गई थी। तो कोशिश यही रही होगी कि विरोध भी हो जाए और आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। तो अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक युवा लड़की की दुखद मौत है, जिसके पीछे कई कारण नजर आते हैं। कथित उत्पीड़न है, सोशल मीडिया का भयानक दबाव है और शायद सिस्टम की नाकामी भी। जी बिल्कुल। और फिर इस पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें मुआवजे की मांग है, न्याय की मांग है, और सिस्टम को दुरुस्त करने की भी बात है। सही कहा। यह मामला दिखाता है कि कैसे एक अकेली घटना भी कानून व्यवस्था, सोशल मीडिया के रोल और राजनीतिक एक्शन जैसे कई बड़े मुद्दों से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये सारी जानकारी सोचने पर मजबूर करती है, ये जो न्यायिक जांच की मांग थी, व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के लिए, ये मांग खासतौर पर जब मामला समाज के कमजोर तबके और कानून लागू करने वाली एजेंसी से जुड़ा हो, तो ये हमारे ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यानी जवाबदेही तय करने के तरीकों पर क्या बड़े सवाल खड़े करती है।